ईर्ष्या नाश। बड़ा आश्चर्य है कि मनुष्य दूसरे की बढ़ती को सह नहीं सकता। बजाय इसके वह अपने साथी की बढ़ती को देखकर प्रसन्न हो, प्रेम युक्त हो, वह उसके प्रति ईर्ष्यालु हो जाता है। यह ईर्ष्या बड़ी बुरी प्रवृत्ति है। जब किसी मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या की अग्नि जल उठती है, तब यह उसे बुरी तरह संतप्त करती है। इतना ही नहीं, किंतु ईर्ष्या की अग्नि बढ़ जाने पर कई संग्राम छिड़ चुके हैं, जिनमें हजारों लाखों लोग व्यर्थ में तबाह हो गए हैं। इसलिए ईर्ष्या अग्नि को बढ़ने नहीं देना चाहिए। जब ईर्ष्या की पहली ही ज्वाला चमके, तभी उसे बुझा देना चाहिए। ईर्ष्या के प्रथम वेग को ही रोक देना चाहिए। सोचना चाहिए, यदि मेरे अमुक साथी को संपत्ति मिली है तो उसे प्यार किया जाता है, या उसे प्रतिष्ठा व उच्च पद मिलता है, तो इससे मुझे क्यों कुढ़ना चाहिए? मुझे क्यों प्रसन्न नहीं होना चाहिए? यदि मैं उतना योग्य नहीं हूँ, तो धैर्यपूर्वक मुझे भी वैसा गुणी बनने का यत्न करना चाहिए। मुफ्त में अपने को जलाना तो कभी नहीं चाहिए, और बार बार मैत्री भावना कर करके उस अपने सौभाग्यशाली साथी से अपने को पूरी तरह जोड़ लेना चाहिए, एक कर लेना चाहिए। अंत में उससे इतना अभिन्न आत्मा बन जाना चाहिए कि उसकी बढ़ती का स्मरण आने पर अपना आत्मा उतना ही आनंदित होने लगे जितना उस स्मरण से उस अपने साथी का आत्मा होता है। तब समझना चाहिए कि मैत्री भावना पूर्ण अवस्था में पहुंच गई है। यह अवस्था पहुंचने पर सब ईर्ष्या अग्नि अवश्य बुझ जाएगी और उसकी जगह प्रेम धारा बह निकलेगी। पर इतने से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि आग बुझ बुझ कर भी फिर बिना जाने जल उठा करती है। असावधानी के क्षणों में यदि फिर ईर्ष्या अग्नि चुपके से सुलगने लगे, तो फिर से ऐसे विचार और भावना की जलधारा से इसे फिर शांत कर देना चाहिए। यह निश्चित है कि उसका यह दूसरा वेग मंद होगा। इसी तरह आगे भी करते जाना चाहिए, जब तक कि यह हृदय की अग्नि और इसका शोक संताप बिल्कुल ना बुझ जाए और इनकी जगह प्रेम की शीतलता और आत्मैक्य की जलधारा ना बहने लगे। हे ईर्ष्या संतप्त पुरुष, हम तेरी ईर्ष्या अग्नि को प्रेम धारा द्वारा सर्वथा बुझा देते हैं। ओम।